पानी जब प्रलयंकारी हो जाए तो तस्वीरें खौफनाक हो जाती हैं, जो आजकल हर रोज देखने को मिल रही हैं। वजह है नदियों में उफान, जो खतरे का निशान बन चुका है। खेल खलिहान, मैदान और मकान सब इस प्रलय की जद में आ चुके हैं। ये बाढ़ का कहर है। हर तरफ मानो पानी का साम्राज्य। घरों से लेकर खेतों और सड़कों तक जहां भी नजर दौड़ाएंगे, आपको पानी के सिवा कुछ और नजर नहीं आएगा। नदियों में उफान और धार के साथ उसका विस्तार ऐसा कि कोई समंदर हो। पानी की धार और उससे आती आवाज सिरहन पैदा कर देगी। पानी की धार के आगे मिट्टी हो या मकान, जो भी सामने पड़ा अपना अस्तित्व खो दिया। एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सिर्फ पानी ही पानी। अब यहाँ नाव ही एकमात्र सहारा है। ये वाराणसी की तस्वीर है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा और वरुणा की नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गंगा किनारे बने घाट की सीढ़ियां और मंदिर सब जलमग्न हैं। पानी ने सबको अपनी आगोश में ले लिया है, जैसे उनका वजूद ही नहीं बचा हो। वही वरुणा नदी भी उफान पर है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्नान कर रहे हैं। उन्हें खतरा हो सकता है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। देखा जाए तो गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यह शास्त्री घाट का नज़ारा है। आप देखिए, ये स्थिति है कि गंगा की सहायक जो नदी है वरुणा, वो बढ़ी हुई है और उसमें छोटे बच्चे नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो प्रशासनिक इंतजाम इसी के लिए हैं कि लोगों को बढ़ते हुए जल में जाने से रोकें। वही बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित ये बाराबंकी की तस्वीरें हैं। यहाँ सरयू नदी इतनी तेज कटान कर रही है कि यहाँ के लोग काफी खौफ में हैं। गांव वाले अपने ही आशियाने को तोड़ने के लिए मजबूर हैं, जिससे मकान न सही कम से कम ईंट तो पानी में बहने से बच जाए। ये सिरौली गौसपुर तहसील के बाढ़ग्रस्त गांव की तस्वीर है, जहां लोग खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं। साथ ही बिजली की पोल से लाइट काटकर अपना जरूरी सामान लेकर यहां से दूर जा रहे हैं। हमारे यहाँ नदी घाघरा कटान पे लगी हुई है और अभी तक कोई भी शासन प्रशासन या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं है और 3-4 घर गिर चुके हैं। 5-6 घरों पे नदी लगी हुई है, बुरी तरीके से कट रही है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ना गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता है, कोई रास्ता कंप्लीट नहीं है। बाढ़ की ये तस्वीरें बस्ती की हैं। यहाँ भी सरयू नदी किनारे बसे गाँव का आशियाना उजाड़ रही है। तेज कटान खेतों और मकानों को खुद में समाती आगे बढ़ रही है। ये दुबौलिया ब्लॉक के दिलासपुर और खजांचीपुर गांव की तस्वीर है। यहाँ गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, रास्ते डूब चुके हैं। लोग इसी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। साथ ही इनके पास नाव का ही सहारा बचा है। वही लोग अपने घरों को खुद अपने हाथों से उजाड़ने के लिए मजबूर हैं। साथ ही वो पेड़ों को काट कर सुरक्षित रह रहे हैं। वही कटान करती नदी तटबंध के पास आ गई है। अरे साहब जी, हम लोग बाढ़ में पड़े हैं यहाँ पे, का बोलते नदी दरिया किनारे। तभी थोड़ा घर द्वार बा यो कहूँ नदी में दरिया में चला जाये। हम लोग का कोनो जगह जिम्मेदारी भैया कहीं बाने की हमारे जी बस जाये, कोई दे भी नहीं रहा। हम लोग इतना भैया हम लोग का परिवार है, नहीं क्यों हम लोग को शासन करी तो हम लोग नदी में चले जाएंगे, बही बिला जाएंगे और क्या। ये ललितपुर में पानी की धार और नदियों के बढ़ते जलस्तर की तस्वीर है। यहाँ की नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे किनारे के गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण संपर्क भी टूट गया है। यहाँ बारिश ज्यादा होने से तमाम बांधों के कई गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने के दौरान पानी की धार और आवाज खौफ पैदा कर रही है। ये आगरा में यमुना के उफान की तस्वीर है। इसका लगातार बढ़ता जलस्तर जानलेवा साबित हो रहा है। यहाँ मौज मस्ती में युवक नदी में
कूद कर भंवर में फंस जा रहे हैं। आगरा में यमुना का जलस्तर 148.8 मीटर पहुंच गया है, जिससे किनारे के गांवों में बाढ़ तो है ही, दूसरी जगहों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से खतरे की आहट को साफ समझा जा सकता है। इस समय मैं आगरा के सीताराम घाट पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि लगातार यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, या यूं कहें कि प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर तक वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। मैं मीटर के ज़रिए आपको दिखाना चाहूँ तो इस समय आगरा में यमुना नदी का जो वाटर लेवल है 148.8 मीटर तक पहुँच चुका है, और ऐसे में पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है। इसके साथ ही तलहटी के किनारे जितने भी जो गांव हैं या जो शहर की जो कॉलोनियां हैं, वहां पूरी तरह से उसको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। बहरहाल सूबे के करीब 15 जिले बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब हर साल बाढ़ आती है और प्रशासन को ये सब जानकारी है, तो फिर पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।